आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप में बताऊंगा। किस तरह के होते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं और कौन कौन से हमारे जीवन में रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आइए प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट। परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारी जो साइंस की लैंग्वेज में है, ठीक है, वो है भौतिक परिवर्तन, ठीक है, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जो भौतिक परिवर्तन है, लिख देता हूं पहले, और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो है इसको हम समझने के लिए अच्छे से प्रैक्टिकली तौर पर समझेंगे तो जीवन भर याद रहेगा। ये है आपका नमक, ठीक है। अब इस नमक को मैं इस पानी में, ठीक है, घोल रहा हूं। तो मैंने यहां पर देख लीजिए, ये नमक को इसमें पानी में डाल दिया। ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है भैया। ये देख लीजिए, और इसको थोड़ा सा मैंने हिला लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। देखिए ये पहले से, अब इसी तरह इसमें आप चाहे तो, ये शक्कर है तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेती है शक्कर घोलने में, आप सब जानते हैं। तो ये मैंने पहले से डाल दी थी ताकि जल्दी घुल जाए। ये मैंने शक्कर भी घोल दी, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिस करना एक बात को, बस जीवन भर याद रहेगी आपको, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये मैंने इसमें घोला, तो इसमें कुछ परिवर्तन हुआ क्या? तो हाँ हुआ। क्या हुआ? थोड़ा सा ये जो कलर है, ये कलर में चेंजेस हो गया है। दूसरी बात जो है कि ये जो शक्कर थी, इसकी जो अवस्था थी वो थोड़ी सी ठोस थी, तो ये इसमें जाने के बाद में लिक्विड हो गई, द्रव हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके कोई गुणों में परिवर्तन हुआ क्या? गुण मतलब है इसकी मिठास होती शक्कर में, ठीक है। तो क्या शक्कर ने पानी में घुलने के बाद में मिठास छोड़ दी, ठीक है, कि नमक ने जो खारापन होता है नमक में, उसने खारापन छोड़ दिया? तो आप कहोगे कि बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो बस इस तरह का जो परिवर्तन होता है, जिसमें केवल, ध्यान से रखना है, ध्यान देना, ठीक है, बातों को आप, जिसमें केवल अवस्था में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो? अवस्था में परिवर्तन हो। परिभाषा भी नोट कराऊंगा, घबराना नहीं है, ठीक है। मेरी इच्छा यह है कि आपको जीवन भर याद रहे। रंग में परिवर्तन हो, ठीक है। उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, उसको हमने 4 हिस्सों में काट दिया तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। उसका जो गंध है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। उसकी जो तापमान है, टेम्परेचर है उसका, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। बस ये जो परिवर्तन होगा, ये ही आपका क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात नहीं? तो क्या परिभाषा क्या नोट करोगे भौतिक परिवर्तन की? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, आकार, गंध, जो 2-3 नाम याद रह जाए वो बोल दो, कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, रंग, आकार और गंध आदि में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण की यदि बात करें भौतिक परिवर्तन की, ठीक है, तो उदाहरण ध्यान दीजिएगा, ये 1 नंबर में बहुत पूछता है। तो उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण मैंने आपको बताया ही है, नमक का पानी में घुलना, ठीक है, ये पहला आ गया आपका। दूसरा जो नोट किया आपने, बर्फ जो है हमारा, इसी तरह बर्फ रहेगा, ठीक है, और बर्फ जो है पिघल कर क्या बनेगा? पानी बनेगा। जब भी उसको कोई परिवर्तन नहीं होगा, बर्फ का पिघल कर पानी बनना। तीसरा जो है वो आपने देखा ही अभी कि जो शक्कर है, ठीक है, पानी में घुलना। ये सब क्या है, ठीक है। इसके अलावा भी उदाहरण आप दे सकते हैं कि जो पेट्रोल है उसका वाष्पीकरण है, वो भी आपका एक भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा और भी उदाहरण है, और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि लोहे की जो छड़ है उसका रक्त तृप्त होना, ये भी क्या है? आपका एक भौतिक परिवर्तन ही है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ें क्लियर है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। अब रासायनिक परिवर्तन का नाम लेते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी कि मैं कहूं कि जैसे
जो अभिक्रिया है, ठीक है, उससे एक नया पदार्थ का निर्माण होगा। जब कभी भी नए पदार्थ का निर्माण होगा, क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। इसको थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा समझोगे ना तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आपको मैंने यहाँ पर दे दिया दूध, ठीक है, और दूध जो है अभी गर्मियों का सीजन भी चल रहा है, ठीक है, तो जो गर्मी है उसमें जो दूध है उसको आप गर्म मत करो, ठीक है, मतलब जैसे अपने निकाल के लाए गाय या भैंस के पास से, ठीक है, तो वो रख दिया और रखने देंगे तो शाम तक जो है दूध जो है आप सब समझोगे कि दूध से एक नया पदार्थ का बनेगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा और उसका नाम है दही। बनेगा या ना बनेगा? ठीक है। अब ये जो दूध है इसके गुण जो है वो अलग है, ठीक है, इसके गुण अलग है, इसकी विशेषताएं अलग है, इसके लक्षण अलग है, लेकिन जो दही है इसके लक्षण अलग रहेंगे, इसके गुण अलग रहेंगे। समझ रहे हो बातों को? ठीक है, ये खट्टापन इसके पीने के अलग लाभ है, इसके पीने से अलग लाभ है, ठीक है, तो ये एक नया पदार्थ बना और नए गुणधर्मों के साथ बना। तो जब कोई भी पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ, ठीक है, जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ से मिलता है और नए गुणधर्मों के साथ एक नया पदार्थ का निर्माण करता है ना, तो उसे कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो क्या परिभाषा क्या है? नोट कर लीजिएगा, बोल रहा हूं मैं। जब कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक में कुछ नहीं है कि जब कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसमें अवस्था, पदार्थ के रंग, आकार आदि में परिवर्तन होगा वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर के द्वारा आप समझ सकते हैं।